सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। आज इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, और कौन कौन सी सिचुएशंस इस शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकती हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनको देखकर हम बता सकते हैं कि कोई भी फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ऑपरेट कर रही है। तो जब हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी वो कंडीशन है जहां पे फर्म हमें पता लगता है कि फर्म इक्विलिब्रियम पे ऑपरेट करेगी। फिर हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जो एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो व्हाट डू वी मीन बाय दैट कि वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एग्जिस्टिंग कॉस्ट कर्व और रेवेन्यू कर्व्स को देखते हुए आप कौन से पॉइंट पे, कौन सी सिचुएशन पे सबसे ज्यादा बेनिफिट पे हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल पॉइंट कौन सा है, उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। हो सकता है आप वहां पे कुछ लॉस इनकर कर रहे हो या फिर आप प्रॉफिट गेन कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि कोई फर्म अगर इक्विलिब्रियम पे है तो वो प्रॉफिट ही गेन करेगी। हो सकता है थोड़ा बहुत लॉस भी हो रहा हो, बट हैविंग सेड दैट वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट है मोस्ट बेनिफिशियल पॉइंट उन एग्जिस्टिंग रेवेन्यू और कॉस्ट कर्व्स के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इतना आपको समझ आ गया। अब हो सकता है कि अगर कोई शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम में है तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है फर्म, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, या फिर लॉस इनकर कर रही है, जो कि थर्ड सिचुएशन है जिसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको इतना तो समझ आया कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस का एग्जिस्ट करना क्या होता है। अब सबसे पहले आपके पास दो टर्म्स हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट में आखिरकार डिफरेंस क्या है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है, इसको आप एग्जांपल की मदद से समझें तो आपको दोनों समझ आ जाएंगे। जैसे एक फर्म है, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वो एम्प्लॉय कर रही है, तो सबकी पेमेंट करनी होगी। तो मार्केट में अगर इतना प्राइस चल रहा है, क्योंकि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री प्राइस को डिटरमिन करती है ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, इन दोनों फोर्सेस के द्वारा जो प्राइस है उसको डिटरमिन किया जाता है। तो जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है वो कॉस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग कितना है। मतलब अगर सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप पेमेंट कर पा रहे हैं उस प्राइस के की हेल्प से, तो दैट इज अ नॉर्मल प्रॉफिट। बट अगर उन सब को इंक्लूडिंग एंटरप्रेन्योर, सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग एंटरप्रेन्योर की पेमेंट करके अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट बच रहा है, सो दैट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बट इतना सा ही डिफरेंस है। दोबारा, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है जब इतना प्राइस मार्केट में आपको मिल रहा है आपके प्रोडक्ट का कि आप सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट कर पा रहे हैं, बट उसके अलावा आपको कुछ नहीं बच रहा है, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। बट जब सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप पेमेंट करके, सभी इनपुट्स की पेमेंट करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट बच रहा है, सो दैट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखते हैं, सबसे पहले डायग्राम को देखिए। सबसे पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को पढ़ेंगे हम। सबसे पहले डायग्राम, लास्ट वीडियो में हमने कंडीशंस की बात करी थी कि जिस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से कट करेगी, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और एक रैशनल प्रोड्यूसर हमेशा इसी पॉइंट पे ऑपरेट करता है। ओके, तो सबसे पहले यू कैन सी कि ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से कट कर रही है एट पॉइंट ई। सो ई पॉइंट क्या हुआ? इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना है ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशंस जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। इतना करके आपका काम बिल्कुल सॉर्टेड है। उसको बाद आपको ये देखना है उसके बाद कि आपको आपकी कॉस्ट कहां पे है और आपका जो रेवेन्यू है, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू, वो आपको कहां पे मिल रही है। उन्हीं को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से, या तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा पर यूनिट प्रॉफिट, या आपको पर यूनिट लॉस मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना भी आपको पता है कि अगर रेवेन्यू ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और अगर एवरेज कॉस्ट ज्यादा है एवरेज रेवेन्यू से तो लॉस होगा। सबसे पहले देखते हैं लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। देखो,
अगर आप कॉस्ट को ढूंढने की कोशिश करें तो अगर इस ई पॉइंट को आप नीचे एक्सटेंड करें, क्योंकि एवरेज कॉस्ट नीचे है, तो आपको ये डी पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सीओ जो है दैट इज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। इतना तो पता लग गया कि क्योंकि इसको एक्सटेंड करके आपको डी पॉइंट मिल रहा है तो इसके सामने आपको ओसी मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ओसी या फिर डी क्यू ये क्या है, एवरेज कॉस्ट है। उसके बाद प्राइस कितना है, प्राइस आपको पता है मार्केट फोर्सेस खुद ही डिटरमिन करती हैं, तो ये जो ओपी है दैट इज प्राइस, दैट इज एवरेज रेवेन्यू जिसको हम कह सकते हैं। तो दिस इज पर यूनिट प्राइस या पर यूनिट रेवेन्यू, दिस इज पर यूनिट कॉस्ट। रेवेन्यू ज्यादा है दैट मींस प्रॉफिट हो रहा है। तो देखते हैं, अगर अब हम इन दोनों को माइनस कर दें जैसे कि हमने यहां पे किया है, देखो एट पॉइंट ई आउटपुट कितनी है, ओ क्यू। एसी एवरेज कॉस्ट कितनी है, ओसी अभी हमने बात करी। एवरेज रेवेन्यू कितना है, ओपी। क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा है तो पर यूनिट प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट में ए आर माइनस एसी, रेवेन्यू को कॉस्ट से माइनस करेंगे ना तभी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ओपी माइनस ओसी अगर हम करें तो हमें क्या मिल गया, पीसी। तो पीसी क्या है, पर यूनिट प्रॉफिट है, पर यूनिट प्रॉफिट है। क्योंकि हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना, पर यूनिट प्रॉफिट को टोटल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम, जैसे कि हमने यहाँ पे किया, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू पीसी दैट इज पर यूनिट प्रॉफिट इनटू सीडी दैट इज टोटल आउटपुट। तो हमें पीसीईडी मिल गया, पीसीईडी। इसको हम क्या कहते हैं, दिस जो शेडेड एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दिस इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करके आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट सिचुएशन दैट कैन एग्जिस्ट इन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करके कुछ भी नहीं बचेगा एक्स्ट्रा, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। बट सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप पेमेंट कर पा रहे हैं इंक्लूडिंग एंटरप्रेन्योर। अब देखो, सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। वही बात, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट कर रही है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो ई पॉइंट पे हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप कॉस्ट को फाइंड करें तो कॉस्ट भी हमें उसी पॉइंट पे मिल रही है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट भी इक्वल है एवरेज रेवेन्यू के उसी पॉइंट पे। तो ये जो ओपी है जिसको हम प्राइस कह रहे थे, यही क्या हुआ हमारा कॉस्ट। तो अगर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल हैं, दैट मींस ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बच रहा है प्रोड्यूसर के पास, ठीक है। तो हेंस नो प्रॉफिट नो लॉस, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन है। तो ये दो सिचुएशन थी जो एग्जिस्ट कर सकती है। एक और सिचुएशन है जो शॉर्ट रन में एग्जिस्ट कर सकती है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पे, उसकी हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे ऐसी सिचुएशन जहां पे लॉस भी हो सकता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो सबसे पहले देखिए ये डायग्राम जहां पे नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है एक फर्म, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस कितना है, प्राइस इज ओपी, ठीक है। ओपी प्राइस पे आपको ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस की एक फर्म प्रोड्यूस कर रही है, और दिस इज द पॉइंट जहां पे एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के इक्वल है और नॉर्मल प्रॉफिट फर्म अर्न कर रही है। उसके बाद अगर यहां से प्राइस नीचे गिर जाए या फिर कॉस्ट बढ़ जाए, दोनों सिचुएशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। या तो जो मार्केट का प्राइस है वो नीचे गिर जाए, या फिर आपकी जो कॉस्ट है वो एन नंबर ऑफ रीजन के कारण बढ़ सकती है, वो बढ़ जाए। तो क्या होगा, सबसे पहले हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि प्राइस फॉल कर गया। देखो इनिशियली AR was equal to AC, so the firm was earning normal profit. Later when AR falls, now equilibrium point is E, new equilibrium point is E, ठीक है। इतनी हमने बात कर ली कि ये सिचुएशन पे नॉर्मल प्रॉफिट थे, यहां से प्राइस गिर गया। अब देखो दिस इज द कॉस्ट, पहले ये कॉस्ट प्राइस के इक्वल थी, बट अब एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, प्राइस कम हो गया। इनिशियल प्राइस हमारा है ओपी, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है आपको, बट ध्यान से समझना है, बिल्कुल फोकस के साथ, ठीक है। क्योंकि ये एक बार नहीं समझ आया तो फिर और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। ध्यान से देखो, ओपी इज आर इनिशियल प्राइस जो मार्केट ने डिटरमिन किया है। एवरेज कॉस्ट अब ये ज्यादा हो गई है या फिर प्राइस कम हो गया है, कुछ भी हो सकता है दोनों से। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व है,
ये हमारी एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट कर रही है एट पॉइंट ई। दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखो यहाँ पे इसको अगर एक्सटेंड करें टू फाइंड एवरेज कॉस्ट, तो इसको हम ऊपर एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है। तो इसको अगर एक्सटेंड किया ऊपर तो हमें ए पॉइंट मिला, और ए पॉइंट के साथ ही हमें मिल गया कि ओ सी इज आवर एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो हमें एवरेज कॉस्ट मिल गई, एवरेज रेवेन्यू मिल गया। अब जैसे कि मैंने बात करी थी, अगर कॉस्ट ज्यादा होगी रेवेन्यू से तो लॉस हो रहा होगा। ठीक है, तो अब हमें पर यूनिट लॉस फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? पर यूनिट लॉस इज इक्वल्स टू ओ सी, दैट इज आर एवरेज कॉस्ट, माइनस ओ पी, दैट इज आर पर यूनिट रेवेन्यू। तो ये हमारे पास आ गया ओ सी माइनस ओ पी, दैट इज इक्वल टू सी पी। तो सी पी इज पर यूनिट लॉस। टोटल लॉस कैसे आएगा? टोटल लॉस विल बी इक्वल टू सी पी, दैट इज पर यूनिट लॉस, इनटू टोटल क्वांटिटी, दैट इज पीई। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो सी पी ई ए आ जाएगा, दैट इज दिस शेडेड एरिया। इसको क्या कहेंगे? दिस इज रिप्रेजेंटिंग टोटल लॉस। व्हाट दिस इज रिप्रेजेंटिंग? टोटल लॉस। तो सी पी ई ए इज आवर टोटल लॉस। बट अब एक जो मेन पॉइंट यहाँ पे समझना है हमें, दैट इज कि ये जो लॉस हो रहा है दिस इज बियरेबल। क्यों? देखो, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट, ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होते हैं और कुछ होते हैं वेरिएबल। देखो, फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसे होते हैं जिनकी पेमेंट एक प्रोड्यूसर को करनी ही पड़ेगी इवन व्हेन देयर इज नो प्रोडक्शन एक्टिविटी गोइंग ऑन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे ओवन लिया है, छोटी सी आपकी फर्म है, अगर आप एक मंथ में कुछ दिनों में ना भी उसको यूज करें तब भी आपको पेमेंट तो एक मंथ की करनी ही पड़ेगी ना। तो दैट मीन्स फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसे होते हैं जिनकी पेमेंट एक प्रोड्यूसर को करनी ही पड़ती है चाहे वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा। ऑन द अदर हैंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इसकी बात मैंने बहुत सारी वीडियोस में करी है, एक मैंने शॉर्ट भी डाली है इस पे, वो आप देख सकते हैं। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इसका मतलब कि जो वेरी फिक्स्ड कॉस्ट है उसका लॉस तो एक प्रोड्यूसर को होगा ही, इवन अगर वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वो नहीं कर रहा है तब भी फिक्स्ड कॉस्ट तो जानी ही है। तो अगर वो प्रोड्यूस करता रहे और फिक्स्ड कॉस्ट का ही लॉस हो उसको, तब भी दैट इज गुड, दैट इज बियरेबल। बट अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसके हाथ से चली जाए तो तब प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब देखो, दोबारा अगर प्राइस गिरे गिरे जो कि OP1 हो गया गिर के, तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा हमारा S। बट इस पॉइंट पे हमारा जो प्राइस है दैट इज OP1, बट जो हमारी कॉस्ट है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, कॉस्ट भी हमें इसी पॉइंट पे मिल रही है, बट वो कौन सी कॉस्ट है? दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब क्या हो गया, जितना आपको रेवेन्यू मिल रहा है दैट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब ये एक लिमिट है, थ्रेशहोल्ड वैल्यू है, क्योंकि अगर इसके नीचे प्राइस जाएगा तो आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिल रही है। अब तो अब आपको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए इसको हम कहते हैं एस पॉइंट को शट डाउन पॉइंट, क्योंकि अगर इससे प्राइस नीचे गया, इससे अगर प्राइस नीचे गया तो आपको अब आपकी जो फर्म है वो आपको बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि अब लॉस ज्यादा हो रहा है। अब जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो आपको नहीं मिल रही थी पहले भी, अब आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिल रही है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शट डाउन पॉइंट कहते हैं। सो एस पॉइंट इज शट डाउन पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू किसकी इक्वल होती है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। So this was the last situation that can exist in short run equilibrium. अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में कौन कौन सी सिचुएशंस पॉसिबल हैं। सबसे पहले कौन सा पॉइंट होगा जहां पे लॉन्ग रन में एक फर्म इक्विलिब्रियम पे ऑपरेट कर रही होगी? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कहां पे, कौन सा पॉइंट है जहां पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट कर रही है। दैट इज अ पॉइंट ई। यहाँ पे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट कर रही है। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। बट अगर हम बात करें कौन सी सिचुएशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा शॉर्ट रन में तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न करती है फर्म, नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न करती है, लॉस भी इनकर करती है। बट यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही क्यों अर्न करती है लॉन्ग रन में?
तो इसका आंसर है क्योंकि लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे न्यू फर्म्स एंटर कर सकती हैं मार्केट में और आप एग्जिस्टिंग मशीनरी को भी अपडेट कर सकते हैं। दैट मीन्स अपनी सप्लाई को इंक्रीज किया जा सकता है इनडेफिनेटली। तो अगर कोई भी फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी लॉन्ग रन में तो न्यू फर्म्स एंटर कर जाएंगी उन एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स को देखते हुए, और अगर कोई फर्म लॉस इनकर कर रही होगी तो कुछ फर्म्स एग्जिट कर जाएंगी क्योंकि फ्री मोबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो इसीलिए लॉन्ग रन में एक फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है। अब देखो डायग्राम में कि कौन सा पॉइंट होगा जहां पे नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया ई, यहाँ पे ओपी है दैट इज प्राइस, और यही हमारी कॉस्ट है। क्योंकि एवरेज कॉस्ट भी ओपी है, एवरेज रेवेन्यू भी ओपी है, दोनों इक्वल है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है। दैट मींस दिस इज अ नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, ये चारों कंपोनेंट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। एलएमसी विल बी इक्वल टू एलएमआर क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, और LAR इज इक्वल टू LAC क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है फर्म। तो ये आपको याद रखना है कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वहां पे ये चारों कंपोनेंट्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर आपको कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर इट।